नमस्कार भाइयों। मेरे पास जो हम पिछली वीडियोस हम बना रहे हैं आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट के लिए, नए लोगों की हेल्प सपोर्ट के लिए, उसमें बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी कॉल्स मेरे पास आती हैं कि सर स्टेप बाय स्टेप ना एक एक मशीन के बारे में आप डिटेल हमें दीजिए। जैसे 7.5 HP, 10 HP, 12.5 HP, 15 HP, 20 HP से लेके 40 HP तक हम पूरी एक सीरीज बना रहे हैं अब, जिसमें आज पहला वीडियो आपके सामने ये आया है जो 7.5 HP के लिए है। 7.5 HP मशीन के बारे में हम यहाँ पूरी टेक्निकल डिटेल, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन की डिटेल, ये सब बातें हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जब आप एक छोटा व्यापार या बड़ा व्यापार करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, किसी भी तरीके का रिस्क फैक्टर ना रहे इसके लिए, क्योंकि YouTube पे जिन लोगों की वीडियोस पड़ी हुई हैं वो ऐसे लोग हैं जो मशीनें सेल करते हैं। हम लोगों का मशीन सेल करने का कोई काम नहीं है। हम आपके सामने ये वीडियोस केवल इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आप जानकारी सही तरीके से जुटा सकें और सही तरीके से अपने व्यापार को शुरू कर सकें। तो हम शुरू करते हैं 7.5 HP के बारे में सारी जानकारियां जुटाने की, समेटने की और आपको बताने की। तो 7.5 HP में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है मशीन के चेम्बर साइज का, कि साहब 7.5 HP का चेम्बर साइज कितना होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि 7.5 HP मशीन में टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितने होते हैं, माने कि कितने सेमी प्रेशर रिंग हैं, कितने प्रेशर रिंग हैं, कितने रेगुलर रिंग है, ये सारी जानकारी हम इसमें बताते हैं आपको। देखिए चेम्बर साइज जो है 7.5 HP मशीन का वो है 17.5 इंचेस, 17.5 इंच का चेम्बर साइज रहेगा। दूसरा हम बात करें अगर इस मशीन में टोटल नंबर ऑफ रिंग्स जो रहेंगे वो रहेंगे 13 टोटल रिंग रहेंगे। अब सभी लोग जानते हैं कि रिंग बेसिकली 3 तरीके के हैं और उनमें कौन कौन से रिंग हैं। पहला है प्रेशर रिंग, दूसरा है सेमी प्रेशर रिंग और तीसरा है रेगुलर रिंग। तो आप समझिए कि इस मशीन में 7.5 HP में क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। इसमें सेमी प्रेशर रिंग नहीं होते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिए कि इसमें सेमी प्रेशर रिंग नहीं होते हैं। 17.5 इंच का जो इसका चेम्बर का साइज है, जहां से जहां तक रिंग लगे हुए होते हैं इसमें, उसको हम चेम्बर बोलते हैं। तो ये चेम्बर साइज जो है वो टोटल 17.5 इंच का रहता है, 17.5 इंच। दूसरा प्रेशर रिंग इसमें रहते हैं दो प्रेशर रिंग का मतलब हुआ कि 2 जगह प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर रिंग चौड़ा होता है, बड़ा होता है और इसके नीचे कोन लगा हुआ होता है। आपको मैं प्रैक्टिकली समझा दूंगा उसको दिखा के। अब आते हैं रेगुलर रिंग पे। तो रेगुलर रिंग इसमें लगे हुए होते हैं 11 रेगुलर रिंग इसमें लगे हुए होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितने हुए 13 और 2 प्रेशर रिंग, सेमी प्रेशर रिंग 0, रेगुलर रिंग 11। तो रिंग के विषय में आपको समझ में आ गया। तीसरी इंपॉर्टेंट, चेम्बर साइज क्लियर हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है वेट ऑफ मशीन, WEIGHT। वेट कितना होता है इस मशीन में? वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 250 kg। ये अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेटली इसमें लगभग 250 किलो के आसपास वजन होता है। इसके बाद ये आपका पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिंग के विषय में और वो है डायामीटर, डायामीटर ऑफ रिंग। देखिए डायामीटर जो है, आउटर डायामीटर की हम बात कर रहे हैं। आउटर डायामीटर जो है इसका वो होता है 120 mm, 120 mm का इसका रिंग का आउटर डायामीटर रहेगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को कि इसका डायामीटर 120 mm होना चाहिए। सपोज करिए कि कोई छोटा मॉडल आता हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाइना से मशीन लेके आ रहे हैं और उन्होंने चेम्बर साइज तो आपको 17.5 इंच दे दिया,
लेकिन उसमें उन्होंने डायामीटर जो है वो 120 mm की जगह अगर उन्होंने कर दिया सपोज 100 mm, 100 mm का अगर आउटर डायामीटर उन्होंने दे दिया तो मशीन का डायामीटर कम हो गया, मशीन की कैपेसिटी कम हो गई, तो मशीन फिर वो उतनी कैपेसिटी की नहीं रही। तो आप हमेशा डायामीटर, आउटर डायामीटर पे हमेशा ध्यान दें। अब हम बात करते हैं कि इस मशीन की कॉस्टिंग। देखिए, कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। किसी भी मशीन सप्लायर को पूरा अधिकार है कि वो अपनी मशीन को चाहे 20 लाख की बेचे या 2 लाख की, उसमें हम हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए, जो भी सप्लायर आपको अच्छा लगे वहां से मशीन लीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मशीन जितना आपको कॉस्ट इफेक्टिव मिल जाए ज्यादा अच्छा है। आप खूब रिसर्च करिए और एक अच्छे सप्लायर से मशीन लीजिए। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि मशीन हीटर वाली लें या नॉन हीटर लें। देखिए, हीटर वाली मशीन आपको लेनी चाहिए, क्योंकि हीटर वाली मशीन इंपॉर्टेंट है मूंगफली का तेल निकालने में। मूंगफली का जब तेल निकाला जाता है तो दाने का जब तक टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, मैं दाने की बात कर रहा हूं, ध्यान रखें आप इस बात का, तो दाने का एम्ब्रायो 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से मूंगफली के तेल में आपको खुशबू और अरोमा बहुत ज्यादा मिलता है। तो मूंगफली का तेल निकालने वाले इस बात को 200% सच मान लें। प्रैक्टिकली हम लोग ये बात देख चुके हैं और जो लोग तेल निकाल रहे हैं वो जानते भी हैं कि आपको हीटर वाला मॉडल ही लेना चाहिए। रहा सवाल सरसों का, तो सरसों में हीटर की कोई बहुत विशेष उपयोगिता नहीं है, लेकिन मशीन को प्रीहीट करने के लिए और मशीन जाम होने की कंडीशन में मशीन के चैम्बर को गर्म करने के लिए, खल को मुलायम करने के लिए हमें हीटर की आवश्यकता पड़ती है। इन सारे टॉपिक से जुड़ी हुई एक और बात है, चूंकि आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जाहिर है जानकारी के लिए देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया है और हम लोग हर महीने उसको फिलहाल कर रहे हैं। ये परमानेंटली एक्टिवेट नहीं रहेगा। तो 3 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कब हमारे यहाँ होगा, जिसमें पहले दिन आपको बिजनेस से जुड़ी बातें, प्रॉफिट ज्यादा कैसे करें, प्रिक्योरमेंट, स्टोरेज, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, किन वजहों से व्यापार फेल होता है, प्रॉफिट ज्यादा कैसे बढ़ाएं, ये सारे डिस्कशन होंगे। दूसरे दिन आपको मशीन को खोलना और बांधना सिखाया जाएगा, जिससे कि आप कंपनी के टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड ना रहें ऐसी स्थिति में। और तीसरे दिन आपको मशीन को चलाना और प्रोडक्शन के बारे में दिखाया जाएगा और सिखाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग बिल्कुल नए हैं वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पे 9761491000 मेरा फोन नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप नए हैं या पुराने हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मुझे अपनी डिटेल दे दें, नाम, शहर का नाम, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दूंगा। ठीक है, ये ग्रुप जो है हमारा एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट के लिए बनाया गया है। विशेष जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, उसमें सारी जानकारी हमने दी हुई है, ट्रेनिंग की भी और ग्रुप की भी। अब हमारा आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में आप ये समझें कि जैसे हम तो क्या है कि वेस्टर्न यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे यूपी में जो सबसे ज्यादा तेल खाया जाता है वो खाया जाता है मस्टर्ड का, माने कि सरसों। एमपी, राजस्थान और मध्य भारत के क्षेत्रों में ग्राउंड नट खाया जाता है। महाराष्ट्र साइड में सेफ्लॉर खाया जाता है। तो मैं आपको इन तीनों की प्रोडक्शन के बारे में बता दूं। सरसों 2 बार में, 2 क्रश में हमेशा ऑयल निकलेगा। 2 बार क्रशिंग सरसों की करनी पड़ेगी आपको, तब उसका पूरा ऑयल निकलेगा। और 2 क्रशिंग में सरसों में 50 केजी से लेके 60 केजी का प्रोडक्शन करती है 2 बार में। मूंगफली में अगर आप दाना निकालते हैं, मैं ग्राउंडनट के दाने की बात कर रहा हूँ, तो ये 40 केजी से 45 केजी के करीब प्रोडक्शन कर देती है, वो भी सेकंड 2 क्रश में। मूंगफली के दाने के लिए भी 2 बार की क्रशिंग की जरूरत पड़ती है। जो लोग मस्टर्ड में भी कहते हैं कि ये रिंग वाली मशीन
एक सिंगल क्रश में पूरा ऑयल निकाल देती है, ये बिल्कुल गलत बात है, आपको 2 बार क्रश करना ही होगा। सैफ्लॉर 1 टाइम में निकल जाएगा, सिंगल क्रश में निकल जाता है सैफ्लॉर का। और सैफ्लॉर अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 kg पर आवर ये प्रोडक्शन करेगी। ये क्रशिंग की बात हो रही है, तो ये प्रोडक्शन के विषय में आपने समझ लिया। अब एक दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन 7.5 HP के लिए कौन सा चाहिए? 3 फेज। 7.5 HP के लिए चाहिए 3 फेज कनेक्शन। मोटर लगेगी 1440 RPM की। कई बार देखा गया है कि जो लोग नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे 3 फेज के कनेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप स्मॉल स्केल पे ऑयल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए 7.5 की जगह 5 HP की सिंगल फेज मशीन खरीद सकते हैं। मोटर 1440 RPM वाली लगाएंगे। अब बात यह आती है कि सिंगल फेस अगर हम मोटर इस्तेमाल करेंगे तो क्या ये कामयाब रहेगी, ऑयल अच्छे से क्रश करेगी या नहीं करेगी? तो मैं आपको बता दूं, सिंगल फेस में प्रॉब्लम क्या रहती है कि उसमें वोल्टेज थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। वोल्टेज ऊपर नीचे ना रहें तो इसके लिए आपको हमेशा इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें और ध्यान रखें कि आप स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें। स्टेबलाइजर सिंगल फेस पे जरूर लगाएं, क्योंकि इसके लिए 230 वोल्टेज से लेके 240 वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए आप स्टेबलाइजर लगाएं, क्योंकि अगर वोल्टेज कम हो गए, सपोज करिए 190 200 पहुंच गए, तो इस बात की पूरी संभावना रहेगी कि आपकी मशीन में जाम लग जाए। तो आप अपनी मशीन के जाम को अवॉइड करने के लिए महत्वपूर्ण है कि स्टेबलाइजर से चलाएं, 5 HP से चलाएं। और ये जानकारी मैं आपको बताऊं, ये मैंने जो लोग मशीन 7.5 HP की चला रहे हैं उनसे जुटाई है पहले, फिर मैं आपके सामने ये बात बता रहा हूं। तो आप 7.5 HP से मशीन से इस तरह की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको समझ में आ गई। दूसरा, प्रोडक्शन की डिटेल आपको समझ में आ गई। हाँ, दूसरी बात, अगर आप 5 HP में 2 बार क्रश कर रहे हैं तो ये सरसों 50 kg, ग्राउंड नट 40 kg, सैफ्लॉर 40 kg, ये प्रोडक्शन आपकी होगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मूंगफली के दाने को अगर आप निकाल रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी खल ऐड करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मूंगफली के दाने में तेल की क्वांटिटी जो होती है वो मस्टर्ड से ज्यादा होती है। तो उसमें जब तक आप कहने का मेरा मतलब ये है कि जब चैम्बर में जाता है, वो क्रश हुआ, क्रश होने पे ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसमें होता है, तो अंदर वर्म और रिंग के बीच में जो कंडीशन है वो स्लिपरी हो जाती है। तो स्लिपरी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम उसमें या तो मूंगफली के छिलके, या तो कुछ साबुत मूंगफली, या तो मूंगफली की खल का इस्तेमाल करते हैं। 20%, 25%, कुछ लोग 30% भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा 10 HP से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, क्योंकि हमारे पास 10 HP की मशीन है भी। तो आप देखेंगे कि उसमें टोटल रिंग, क्योंकि उसमें 2 मॉडल हैं 10 HP में, तो आप देखेंगे रिंग कितने होने चाहिए, रिंग का डाया कितना होना चाहिए, कब कैसा चलेगा। अच्छा, इसके साथ में एक आपको एक्स्ट्रा मैं नॉलेज और देना चाहूंगा। वर्म जो बना हुआ होता है, वर्म वो बना हुआ होता है EN19 मेटल का, इसको अलॉय कहते हैं बेसिकली। और जो रिंग बने हुए होते हैं वो बने होते हैं 20 MnCr5 इस अलॉय के। तो ये मैंने आपकी केवल एक जानकारी के लिए बताया है। और गियर बॉक्स जो लगा हुआ होता है इसमें, गियर बॉक्स मशीन में जो होता है वो बेसिकली कौन सा होता है? हेलिकल गियर बॉक्स। तो ये इस मशीन की जानकारी हुई, आप समझ चुके होंगे। और अगर बेहतर जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगली वीडियो में हम 10 HP को डिस्कस करेंगे, और मैं चाहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को नए देख रहे हो वो इसको सब्सक्राइब करते चलें और कमेंट भी करते चलें। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारी बहुत हिम्मत बढ़ाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी और आपको आगे भी कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेगी। थैंक यू सो मच।